प्यारे बच्चे से अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे, तो जिस क्लास का था आपको बेसब्री से इंतजार, उसको मैं लेकर के आ गया हूं। और मैंने आपसे एक वादा किया हुआ है कि अगर कोई भाई बहन ऐसा है जिसने सभी जगह से मैथ पढ़कर देख लिया, लेकिन मैथ उसे बिल्कुल ही समझ में नहीं आता, उसे ये एक डर हो गया है कि अब मैं मैथ को कभी जीवन में ही नहीं सीख पाऊंगा, तो वो हमारी मात्र एक क्लास देख ले। उसके बाद वो ये कहेगा कि सर आज से पहले आप मुझे क्यों नहीं मिले थे, इतना मैथ को आसान बना दूंगा। ये मेरी गारंटी है कि आपके खुद अंदर से ये आवाज आएगी कि सर मैं भी मैथ को कर सकता हूं। तो बिना देर के हुए सीधे क्लास पर चलता हूं और चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है आज का पहला प्रश्न? ये कह रहा है कि देखो, क्वेश्चन को करने का तरीका होता है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 15। देखो, क्वेश्चन को करने का तरीका होता है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 15, 38, 30, 40 से विभाजित करने पर 2 शेष फल बचती हो। बताओ वो कौन सी संख्या होगी? अब मेरी बात को ध्यान से समझना। तो सबसे पहले तो ऑप्शन में ये चेक कर लेना है कि 5 अंकों की संख्या कौन सी है। देखो, इसमें भी 5 अंक है, इसमें भी 5 अंक है, इसमें तो 5 अंक है ही नहीं, ये तो 4 अंकों की है, इसीलिए ये कट जाएगी। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे। अब आपको एक बात याद रखनी है प्यारे बच्चों, जब भी आपको 10 से भाग देना हो, 20 से भाग देना हो, 30 से भाग देना हो, 40 से भाग देना हो, तो इनसे भाग देने से हमें एक बात पता चलती है कि जो अंतिम अंक होगा, जो अंतिम अंक होता है वही शेष बचता है। जो अंतिम अंक होता है वह शेष बचता है। अगर इसमें भाग दूं तो शेष अगर बचेगा तो वो 8 बच सकता है। वो कितना बचेगा? 8 बच सकता है। जबकि ये कह रहा है कि शेष तो 2 बचना चाहिए। तो 2 किस में है? अंत में। तो अंत में 2 इसी में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें अंत में 8 है, तो 2 कभी जीवन में बच ही नहीं सकता। क्योंकि जब 10, 20, 30, 40 किसी का भी भाग देते हैं, यानी कि पीछे 0 होती है उसका भाग देते हैं, तो हम वो चीज चेक करते हैं जो हमारी शेषफल बच रही है। तो 2 बच रहा है तो पीछे 2 होना जरूरी है। यहां 2 है ही नहीं, तो इसलिए ये हो ही नहीं सकता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर मैं 57 में 10 को भाग दूं तो हमारा शेष कितना बच सकता है? तो जो अंत में होगा वही शेष बच सकता है। तो यहां से 7 ही शेष बचेगा। तो जैसे मैं कहता हूं कि 10 का भाग जैसे 63 में दूं तो क्या शेष बचेगा? तो अंत में 3 है, तो ये 3 ही तो शेष बच सकता है। तो जो अंत में होता है वही शेष बचता है। तो ऐसे ही प्यारे बच्चों, ये कह रहा 2 शेष बचना चाहिए, तो यहां तो अंत में 2 है ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहां पर 30 0 से भाग देना ना, 30, 30, 40, तो जो अंत में होना चाहिए। ठीक है, यहां पर 2 है, लेकिन ये 5 अंकों की नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ, और ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या कहता है? ये कहता है यदि ये दिया गया हो कि अंडर रूट में 4489 का मान 67 दिया हो, और आपसे ये पूछा हो अंडर रूट में 44.89 या प्लस 0.4489 प्लस 0.00489 या इस तरह से, इसका मान क्या होगा? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको करने का एक तरीका होता है। अब तरीका क्या होता है, बात को ध्यान से समझना। कि जैसे यहां पर अगर अंडर रूट में 2 अंकों के बाद पॉइंट है, अंडर रूट में 2 अंकों के बाद पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो अंडर रूट के बाहर 1 पॉइंट के बाद संख्या होगी। बात को ध्यान से समझना, जो मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से समझना। एक एक बच्चा दिमाग में बिल्कुल उतार दूंगा। जैसे ये अंडर रूट है और इसमें 4489 है ये, और इसकी वैल्यू कितनी है? 67 है। ठीक है जी, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मुझे ये बताओ अंडर रूट में 44.89 की वैल्यू क्या होगी? जैसे अंडर रूट के अंदर प्यारे बच्चों पॉइंट के बाद 2 संख्या होती है, तो अंडर रूट के बाहर जो होगी वो आधी होती है। तो पॉइंट के बाद अंडर रूट के बाहर 1 संख्या होगी, तो 1 संख्या होगी। इसका मतलब अगर मैं पॉइंट को भूल जाऊं तो ये तो 4489 है, तो इसका मतलब कितना होगा? 67 होगा। अब पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो अंडर रूट के बाहर कितनी हो जाती है? पॉइंट के बाद 1 संख्या हो जाती है, यानी कि आधी हो जाती है अंडर रूट के बाहर। क्लियर है? तो 6.7, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 6.7 आ गई इसकी वैल्यू, तो 6.7 लिख दो। बहुत बढ़िया, प्लस। अब एक बात बताओ, देखो अगर मैं पॉइंट को भूल जाऊं, सबसे पहले आप सभी जगह से पॉइंट को भूल जाओ। देखो सबसे आसान ट्रिक मैं आपको बताता हूं, आप सभी जगह से पॉइंट को भूल जाओ। आप इसकी जगह से 67 लिखो, इसकी जगह 67 लिखो, इसकी जगह भी 67 लिख दो, और इसकी जगह भी 67 लिख दो। कोई दिक्कत है? आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, सबकी जगह 67 लिख दो। क्लियर है भाई? 1 2 3 4, तो 4 जगह 67 लिख दो। लिख दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, पॉइंट के बाद जितनी संख्या हो उससे आधी के बाद पॉइंट लगा दो। जैसे यहां पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 1 के बाद पॉइंट लगाओ। जैसे यहां पॉइंट के बाद 4 संख्या है तो 2 संख्याओं से पहले पॉइंट लगाओ, यहां लग जाएगा। ठीक है, यहां पॉइंट के बाद 6 संख्याएं हैं तो 3 संख्याओं से पहले पॉइंट लगेगा। सर यहां तो 2 ही संख्याएं, तो 1 खुद से 0 आगे बढ़ा लो, पॉइंट लगा दो। सर यहां तो 8 संख्याएं हैं तो 4 संख्याओं से पहले पॉइंट लगेगा। सर यहां तो 2 ही है, तो 2 0 खुद से बढ़ा लो और यहां पॉइंट लगा दो। जब इन सबको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 7.44
37, क्योंकि 744 74 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या यहां पर 6 है, तो ये दोनों तो आएंगे ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे बेहतरीन ट्रिक बताइए, इससे शानदार ट्रिक कुछ नहीं हो सकती है, इससे शानदार ट्रिक कुछ हो ही नहीं सकती है। आपको करना क्या है, जैसे मैं आपसे कहता हूं, अब आप सेकंडों में आंसर करोगे, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, अब आपसे ही आंसर करवाऊंगा। जैसे मैं कहता हूं अंडर रूट में 0.004489, आपको एक बात पता है, मेरी बात को ध्यान से समझना, कि 4489 की वैल्यू 67 है, तो सबसे पहले आंख बंद करके 67 लिख दो, लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां पॉइंट के बाद 6 संख्या है, मैंने बताया अंडर रूट के बाद आधी लग जाती है, तो 6 है, तो 3 संख्याओं से पहले पॉइंट लगेगा, तो यहां 2 है, अब 3 कैसे बनाए, तो आगे एक 0 लगा दो, और पॉइंट के बाद हो गई ना 3 संख्या। तो मैंने बताया अंडर रूट के बाहर जब आती है तो आधी संख्या होती है पॉइंट के बाद, जैसे यहां पॉइंट के बाद 6 है तो अंडर रूट के बाहर 3 होगी। तो अगर मैं आपसे ये कहूं, आप सभी आंसर दोगे मुझे, 0.00004489, इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बता दो, आंख बंद करके आंसर आना चाहिए सभी का, मैं हर बच्चे से उम्मीद करता हूं, जल्दी से बताओ, हार्ड क्वेश्चन ये भाई। तो 4489 की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 67 है। अब पॉइंट के बाद 8 संख्याएं हैं, तो अंडर रूट के बाहर कितनी होंगी, 4, तो ये तो 2 ही है, तो 2 0 खुद से लगाओ, लगा दो यहां पॉइंट, बस ये रहा आंसर। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है जी, चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्या कहता है, एक आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका परिमाप 26 है, इसकी लंबाई क्या हो सकती है? देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, आपको जब भी वो आयत का क्षेत्रफल दे और परिमाप दे और आपसे लंबाई पूछे या चौड़ाई, तो इसका एक बहुत आसान तरीका होता है, क्या कि आपको यह देखना है कि 30 जो है किस किस की गुणा करने पर आएगा, किस किस की गुणा करने पर आएगा, तो आप कहोगे 10 गुणा 3 करने पर 30 आएगा, एक बच्चा कहेगा 30 गुणा 1 करूं 30 आएगा, एक कहेगा 6 गुणा 5 करने पर 30 आएगा। भाई यही तो 3 तरीके होंगे 30 को करने के, बस इन 3 तरह से ही 30 आएगा। एक कहेगा 15 दूनी 30 आएगा। बहुत बढ़िया, इसका मतलब लंबाई 10 हो सकती है, लंबाई 30 हो सकती है, लंबाई 6 हो सकती है, लंबाई 15 हो सकती है। तो 30 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 15 भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में लंबाई जो है वो 10 और 6 है, तो 10 होगी या 6। इसको कैसे करते हैं, देखो आपको परिमाप 26 आना चाहिए। अब परिमाप और चेक कर लो, तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B। तो 2 ब्रैकेट में L कितना है, L को अगर हम 10 मान रहे हैं, B को 3 मानूंगा, तो 10 और 3 13, और 13 दूनी 26, बस इसी से 26 आ रहा है, तो लंबाई 10 होगी। देखो 6 5 से कभी 26 नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं 2 को बाहर लूं तो 6 और 5 कितने हो गए, 11, तो इससे तो परिमाप 22 आ सकता है, जबकि ये कह रहा परिमाप 26 आना चाहिए, तो इसी से आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। बताओ किसकी समझ में बात नहीं आई? 20 का बिल्कुल सही जवाब है भाई। बाकी किसी से परिमाप 26 नहीं आएगा, इसको लंबाई मानो, इसको चौड़ाई, और इस फॉर्मूले में रख के देख लो परिमाप के में, जिससे 26 आ जाए वही आंसर है। तो बाकी से जब 26 आ ही नहीं रहा तो बाकी होगा ही क्यों? ठीक है, बहुत बढ़िया जी। चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ, और क्या कहता है, ये रहा, ये है एक टॉप लेवल का क्वेश्चन, ये एक बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है, और इसमें बच्चा इतना उलझता रह जाता है, उसकी समझ में ही नहीं आता है कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है। लेकिन इसको इतना आसान बना दूंगा, आप ये कहोगे सर मजा आ गया। बिल्कुल, देखो ये कह रहा 2 ब्रैकेट के अंदर 467 प्लस 359 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 467 गुणा 359, अरे सर ये क्या हो रहा है, अपॉन 467 का स्क्वायर प्लस 359 का स्क्वायर, सर ये हो क्या रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इसका मैं आपको तरीका देता हूं। आपको कुछ नहीं करना, 467 की जगह A रख दो और 359 की जगह B रख दो। इससे क्यों रख दे सर, इससे आसान हो जाएगा आपके लिए। तो 2 इसकी जगह मैं A रख दूं, तो A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 2 इसकी जगह A और B, तो 2A और B। बहुत बढ़िया जी। और ये A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, क्योंकि मैंने A 467 को माना है और B को 359 माना है, बस जी। अब तो स्क्वायर कर दो, तो ये तो बाहर है ही। अगर A प्लस B का स्क्वायर करूंगा तो ये होगा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB, और ये माइनस का 2AB है भाई, ये माइनस का 2AB है यहां पर, और अपॉन में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो प्लस 2AB से माइनस 2AB कट गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यहां A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से ये कट गया, तो मेरा तो सिर्फ 2 बचा, तो 2 आंसर है। अरे सर ये कितना आसान कर दिया। बिल्कुल जी हाँ, अरे ये सीटेट के लिए भी आती है निशांत कुमार भाई, NCERT। जल्दी बताओगे तो ऑप्शन नंबर A इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार भाई। क्लियर बात समझ में आ गई? बताएं जल्दी से। कुछ नहीं किया मैंने 467 को A मान लिया, इसको B मान लिया, इसलिए माना ताकि बड़ा ना हो। ठीक है, अब मैंने A प्लस B का होल स्क्वायर खोला, तो A प्लस B का होल स्क्वायर जो होता है वो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB होता है, तो प्लस 2AB से माइनस 2AB कट गया, A प्लस B स्क्वायर से A प्लस B का स्क्वायर ये कट गया, 2 बचा। क्लियर है जी, बहुत बढ़िया। अनीता देवी आपका ही साउंड हो सकता है बेकार हो, ठीक है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, ये कह रहा सभी को आवाज प्रॉपर आ रही है, ठीक है, डिस्टर्ब ना करें कृपा करके क्लास को। समीकरण कहता है 2x प्लस 3y बराबर 77 है, और 3x प्लस 2y करूं तो 73 है।
इसको अगर हमें संतुष्ट करना है तो x और y के मान क्या होंगे ये आपसे पूछा है। जल्दी बता दो x और y के मान क्या हो सकते हैं ये आपसे पूछा है। तो देखो इसको करने का एक तरीका होता है, x की जगह का 12, जब भी क्रम से शब्द लगे, इस क्रम से का मतलब होता है पहले यहाँ x है तो x की जगह 12 और y की जगह 18, तो यहाँ पर रखो। तो x की जगह 12 रखूंगा तो 12 दूनी 24, y की जगह 18 रखूंगा तो 18 3 54। अगर इन दोनों को जोड़ूंगा 77 नहीं आता है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अगर मैं x की जगह 11 रखूंगा और 57, इन दोनों को जोड़ूंगा तो भी 77 नहीं आता, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब x की जगह अगर 13 रखूं तो 13 दूनी 26 प्लस y की जगह अगर 17 रखूं तो 17 51, तो 51 और 26 को जोड़ूंगा बिल्कुल 77 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर होगा। बताओ इससे आसान क्या ही तरीका होगा, इससे बेहतरीन क्या ही तरीका होगा। सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। क्लियर हो गई बात? बताओ भाई, क्लियर है बात? बताएं भाई। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपसे कह रहा है कि इस तरह का क्वेश्चन